स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस वीडियो में। आज हम मध्य प्रदेश की नदियों से जुड़े 100 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो बढ़ते हैं अपन सीधे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक मेकल पर्वत श्रेणी है। कहाँ पर? अमरकंटक। नेक्स्ट, नर्मदा किस दिशा में बहती हैं? दोस्तों ये पश्चिम की ओर बहती हैं, पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और ये अरब सागर में जाकर मिलती है। कहाँ पर मिलती है? अरब सागर में। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न, नर्मदा नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। चौथा प्रश्न, मार्बल रॉक्स भेड़ाघाट किस नदी पर स्थित है? दोस्तों संगमरमर की जो चट्टानें हैं मार्बल रॉक, ये भेड़ाघाट जो है ये किस नदी पर है? तो दोस्तों भेड़ाघाट नर्मदा नदी पर स्थित है। ओकारेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों नर्मदा नदी पर तट पर स्थित है ओकारेश्वर। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है हमारा। छठा प्रश्न, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। बारगी बांध किस नदी पर है? दोस्तों नर्मदा नदी पर बारगी बांध है। इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? दोस्तों इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, होशंगाबाद किस नदी के तट पर बसा है? दोस्तों होशंगाबाद शहर नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। 10वां प्रश्न, नर्मदा पर कितने प्रमुख बांध बने हैं? दोस्तों नर्मदा नदी पर कितने बांध बने हुए? तो दोस्तों इस पर 30 से अधिक बांध बने हुए। इनमें से खास खास कौन से हैं? बरगी, इंदिरा सागर, तवा बांध और सरदार सरोवर बांध, ये चारों बांध खास इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? बरगी, इंदिरा सागर, तवा और सरदार सरोवर। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने जिलों से बहती है? दोस्तों नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश में लगभग 16 जिलों से बहती है। कितने जिलों से? 16 जिलों से बहती है। नर्मदा नदी किस प्रकार की है? तो दोस्तों ये रिफ्ट वैली है, यानी भ्रंश घाटी के प्रकार की नदी है। किस प्रकार की है? भ्रंश घाटी। कंचन नदी किसे कहा जाता है? दोस्तों कंचन नदी नर्मदा नदी को कहा जाता है। नर्मदा का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों रेवा के नाम से जाना जाता है नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तवा नदी जो है ये नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न, नर्मदा के उद्गम स्थल को क्या कहा जाता है? दोस्तों नर्मदा नदी के जो उद्गम स्थल अमरकंटक है उससे क्या कहा जाता है? दोस्तों मध्य प्रदेश में अमरकंटक को नदियों की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमरकंटक को नदियों की जननी कहा जाता है अमरकंटक को। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? दोस्तों नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है और ये गुजरात राज्य में स्थित है। नर्मदा नदी पर किस किस राज्य से होकर बहती है? दोस्तों नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर बहती है और ये अरब सागर में गिरती है। नर्मदा पर बना महेश्वर बांध किस जिले में? दोस्तों खरगोन जिले में महेश्वर बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न, नर्मदा का विक्रमोत्सव स्थल कहाँ है? दोस्तों ये उज्जैन में शिप्रा संगम क्षेत्र जो कि धार्मिक महत्वपूर्ण आयोजनों नर्मदा से जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न दोस्तों चंबल नदी से जुड़े होंगे। पिछले 20 प्रश्न जो थे वो नर्मदा नदी से जुड़े, अब चंबल नदी से जुड़े प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है 21वां प्रश्न चंबल नदी से जुड़ा हुआ। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों चंबल नदी का उद्गम स्थल मऊ के जानापाव पहाड़ी से होता है। कहाँ से? जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। कि चंबल किसकी सहायक नदी है? दोस्तों चंबल यमुना की सहायक नदी है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों इसका चरमावंती नाम प्राचीन नाम है चंबल नदी का। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये चंबल नदी पर बनाया गया है। चंबल किन किन राज्यों से होकर बहती है? दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है। अगला प्रश्न दोस्तों, चंबल घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये गली कटाव के लिए प्रसिद्ध है चंबल घाटी। यहाँ पर डाकुओं के द्वारा शरण ली जाती है। अगला, मुरैना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है मुरैना। नेशनल चंबल सेंचुरी किसके लिए प्रसिद्ध है? नेशनल चंबल सेंचुरी घड़ियाल और डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? दोस्तों चंबल की प्रमुख सहायक नदियों में कूनो, पार्वती, सिंध और काली सिंध नदी है। कूनो, पार्वती, सिंध और काली सिंध, ये नदियाँ चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। चंबल घाटी परियोजना में कौन कौन से बाग शामिल है? तो दोस्तों इसमें गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये सारे बांध चंबल घाटी परियोजना में शामिल है। कौन कौन से? गांधी सागर जो कि मंदसौर जिले में स्थित है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये सारे
चंबल परियोजना में शामिल है। अगला प्रश्न, पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों पार्वती नदी जो है ये चंबल की सहायक नदी है। सिंध नदी किसकी सहायक है? दोस्तों ये भी चंबल की सहायक है। कुनो नदी चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध नदी ये चंबल की सहायक नदी है। चंबल किस मैदान से होकर बहती है? तो दोस्तों चंबल मुख्यतः मालवा और बुंदेलखंड के पठार से होकर बहती है। मालवा और बुंदेलखंड से बहती है चंबल नदी। अगला प्रश्न दोस्तों, अब हम बेतवा नदी से जुड़े प्रश्नों के बारे में चर्चा करें। बेतवा नदी से जुड़े प्रश्न, बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले की विंध्य पहाड़ियों से होता है। कहाँ से? रायसेन जिले की विंध्य पहाड़ियों से बेतवा नदी का उद्गम होता है। बेतवा की सहायक नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों बेतवा यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल और बेतवा ये दोनों यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। ओरछा किस नदी के तट पर बसा है? दोस्तों बेतवा नदी के तट पर बसा है ओरछा। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये बेतवा नदी पर स्थित है। धसान नदी किसकी सहायक है? धसान नदी बेतवा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, पारिच बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों पारिच बांध जो है तो बेतवा नदी पर बनाया गया है। झांसी किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों बेतवा नदी के किनारे झांसी स्थित है। बेतवा का प्राचीन नाम वेत्रवती। बेतवा का प्राचीन नाम क्या है? वेत्रवती। बेतवा केन लिंक परियोजना किस उद्देश्य से है? दोस्तों बेतवा केन लिंक परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से है। भीमबेटका किस नदी के पास है? दोस्तों बेतवा नदी के पास में है भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पर है? बेतवा नदी के पास में। नेक्स्ट प्रश्न, अब अगले प्रश्न केन नदी से जुड़े हुए। दोस्तों केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो केन नदी का उद्गम जबलपुर जिले के करसूर गांव से होता है। केन नदी का उद्गम स्थल जबलपुर जिले के करसूर गांव से होता है। केन की सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों तो केन भी चंबल की तरह ये भी यमुना में मिलती है। केन किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक है। पन्ना टाइगर रिजर्व में कौन सी नदी बहती है? दोस्तों केन नदी ऐसी है जो पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच से बहती है। केन बेतवा लिंक परियोजना किस जिले को प्रभावित करती है? मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले को प्रभावित करती है केन बेतवा लिंक परियोजना। नदी की प्रमुख सहायक कौन सी है? तो दोस्तों केन नदी की प्रमुख सहायक नदी सोनार नदी है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है केन नदी पर बांध कहाँ बना है? तो दोस्तों गंगऊ बांध बना है केन नदी पर। अजयगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों केन नदी के किनारे अजयगढ़ स्थित है। दुबेला तालाब किस नदी से जुड़ा है? दोस्तों दुबेला का जो तालाब है केन नदी से जुड़ा है। केन नदी किस पठार से बहती है? दोस्तों बुंदेलखंड के पठार से बहती है केन नदी। केन का संगम कहाँ होता है? केन का संगम दोस्तों यमुना नदी बांदा उत्तर प्रदेश के पास में होता है। अगला प्रश्न दोस्तों शिप्रा नदी से जुड़े। दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अपन 56वें नंबर के प्रश्न पर। आज के वीडियो में 100 प्रश्न होंगे। 56वां प्रश्न, शिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों काकरबुरी पहाड़ियाँ, इंदौर जिले से शिप्रा नदी का उद्गम होता है काकरबुरा पहाड़ियाँ से। शिप्रा किसकी सहायक है? तो दोस्तों ये शिप्रा नदी जो है ये चंबल नदी की सहायक है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसता है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। शिप्रा पर कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? तो दोस्तों आपको याद ही होगा सिंहस्थ का मेला लगता है जिसे कुंभ मेले के नाम से जाना जाता है। शिप्रा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो अवंती नदी का नाम है इसका शिप्रा का प्राचीन नाम। अगला प्रश्न, शिप्रा नदी किस ओर बहती है? तो दोस्तों ये उत्तर दिशा की ओर बहती है। महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों शिप्रा के नदी के किनारे उज्जैन में स्थित है महाकालेश्वर मंदिर। शिप्रा नदी कहाँ मिलती है? दोस्तों ये चंबल में मिल जाती है और चंबल अंत में जाकर यमुना में इटावा के पास मिल जाती है। शिप्रा किस जिले से गुजरती है? दोस्तों शिप्रा उज्जैन से गुजरती है। शिप्रा से जुड़े धार्मिक स्थल कौन कौन से? शिप्रा इस पर स्थित दोस्तों उज्जैन, महाकालेश्वर, मंगलनाथ ये जो तीनों है उज्जैन में, ये धार्मिक स्थल शिप्रा नदी से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न 66वां प्रश्न। अब दोस्तों सोन नदी से जुड़े प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये अमरकंटक से होता है। सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। सोन की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों सोन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है रिहंद नदी। कौन सी? सोन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी रिहंद नदी है और रिहंद बांध रिहंद सोन नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है। सोन नदी है रिहंद, इस पर रिहंद बांध बनाया गया। अगला प्रश्न दोस्तों 70वां प्रश्न,
गोपद किसकी सहायक नदी है? दोस्तों गोपद नदी जो है ये सोन नदी की सहायक नदी है। गोपद किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की। नेक्स्ट प्रश्न, सोन किस दिशा में बहती है? तो दोस्तों ये उत्तर से पूर्व की ओर बहती है। किधर बहती है? ये उत्तर से पूर्व की ओर बहती है। सोन नदी किस जिले से निकलती है? तो दोस्तों अनूपपुर जिले से निकलती है। सोन नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर सोन नदी बहती है। सोन नदी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 784 किलोमीटर सोन नदी की कुल लंबाई है। सोन नदी किस घाटी में बहती है? तो दोस्तों मैकल पर्वत श्रेणी की घाटियों से सोन नदी बहती है। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, मंदाकिनी नदी कहाँ बहती है? दोस्तों मंदाकिनी नदी छतरपुर जो कि खजुराहो से बहती है। पेंच नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों कान्हा गोदावरी बेसिन इसकी सहायक नदी है। पेंच नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। बेनगंगा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों बेनगंगा नदी जो है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों ताप्ती नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा के बैतूल जिले से होता है। बैतूल जिले के सतपुड़ा पर्वतश्रेणी से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल होता है। ताप्ती नदी किस सागर में मिलती है? दोस्तों ये भी अरब सागर में मिलती है। अगला प्रश्न, मुनगारी नदी किस जिले में स्थित है? दोस्तों बैतूल जिले में मुनगारी नदी स्थित है। पार्वती नदी किस जिले में स्थित से बहती है? दोस्तों शिवपुरी से पार्वती नदी बहती है। कुनो नदी किस अभ्यारण्य से बहती है? दोस्तों कुनो नेशनल पार्क से कुनो नदी बहती है। सिंध नदी का उद्गम कहाँ होता है? दोस्तों सिंध नदी का उद्गम चंबल इटावा के पास यूपी के पास होता है। यूपी के इटावा के पास होता है सिंध नदी का संगम। नेक्स्ट प्रश्न 85 नंबर का प्रश्न, पावई नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों पावई नदी सोन नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न, बनास नदी कहाँ बहती है? दोस्तों बनास नदी मुरैना और ग्वालियर में बहती है। अजनार नदी किस जिले से बहती है? अजनार नदी दमोह जिले से बहती है। डिंडोरी जिले से कौन सी नदी निकलती है? तो डिंडोरी जिले से दोस्तों अमर नर्मदा नदी निकलती है। वर्धा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है वर्धा नदी। खंडवा जिले से कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा खंडवा जिले से बहती है। दोस्तों ये नदी नर्मदा नदी जो है ये खंडवा, डिंडोरी इन सारे जिलों से होकर बहती है। अगला प्रश्न, नेवज नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों नेवज नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी है। सोनार नदी किसकी सहायक है? तो ये केन नदी की सहायक नदी है सोनार नदी। बाणगंगा किसकी सहायक नदी है? बाणगंगा नदी कहाँ बहती है? तो दोस्तों बाणगंगा उज्जैन की ओर बहती है। रत्नावती नदी कहाँ बहती है? राजगढ़ में बहती है। नोन नदी किस जिले से गुजरती है? दोस्तों नोन नदी शिवपुरी से गुजरती है। अगला प्रश्न, जामनी नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों जामनी नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है। गंभीर नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों शिप्रा नदी की सहायक नदी है गंभीर नदी। हिनोतिया नदी किस जिले में बहती है? दोस्तों किस जिले में है हिनोतिया नदी? किस जिले में बहती है? दमोह में बहती है। खजुराहो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे खजुराहो स्थित है। बैतूल जिले से निकलने वाली दो प्रमुख कौन सी नदियां हैं? तो दोस्तों बैतूल से बहने वाली तवा और ताप्ती दो प्रमुख नदियां हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।